पूरे देश में पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये पितरों को समर्पित है और पितृपक्ष में 15 दिनों तक हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन अमावस्या तक ये चलता है और इसे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बेहद ही पवित्र समय माना जाता है। इन 16 दिनों के दौरान लोग तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड करके पितरों का स्मरण करते हैं। बिहार के गया जी और मध्य प्रदेश के उज्जैन दोनों ही प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जहां पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालु पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। गया को मोक्ष नगरी माना जाता है, जहां पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। वहीं उज्जैन में पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्रद्धालु सिद्धवट, रामघाट और गया कोठा में तर्पण, पिंडदान और पूजा अर्चना करते हैं। सिद्धवट के प्राचीन वट वृक्ष पर दूध अर्पित करने और शिप्रा नदी में तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। गया कोठा का महत्व बिहार की गया जी के समान ही माना जाता है और रामघाट पर भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध किया था, ऐसी मान्यता है। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलने वाला है। तो देखिए, इस दौरान अपने अपने पितरों को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। तर्पण के साथ साथ पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है और धार्मिक महत्व इसका होता है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तमाम जो घाट है वहां पर लोग पहुंचेंगे, अपने पितरों को याद करेंगे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। तो तस्वीरें भी देखिए आना शुरू हो चुकी हैं और आगे जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, आपको ये भी बताते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण आखिर कैसे करें। देखिए, इसके लिए अलग प्रक्रिया होती है। पितरों को पानी जो पिलाया जाता है उसे ही तर्पण की प्रक्रिया कहा जाता है और तर्पण करने के लिए एक पीतल या फिर स्टील की परात लेनी होती है। बर्तन में शुद्ध जल आपको डालना होता है, फिर थोड़े काले तिल और दूध को डालना होता है। उसके बाद बर्तन को अपने सामने रखना होता है और एक अन्य खाली पात्र भी पास में रखना होता है। इसके बाद दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली से दूरवा लेकर अंजलि बनानी होती है। दोनों हाथ को मिलाकर उसमें जल भरना होता है, जिसके बाद अंजलि में भरा जल दूसरे खाली पात्र में डालना होता है और जल डालते समय सभी पितृ के लिए 3 बार अंजलि से तर्पण करना होता है। तो देखिए, तर्पण का चूंकि महत्व होता है, ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से तर्पण करना होता है। और चलिए, अब हमारे सहयोगी ललित का रुख कर लेते हैं और इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और साथ ही तर्पण जो कि आज से शुरू होने जा रहा है, पितरों को लोग आज याद कर रहे हैं, कब से इसका शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है जब लोग पितरों को आज याद करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे और श्राद्ध करेंगे? ये तो मैं इस समय शिप्रा नदी पर मौजूद हूँ और चूंकि आज से 16 श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि पंडितों के अनुसार 16 श्राद्ध इस बार 15 दिन के हैं और आज चूंकि चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए जो आज का श्राद्ध है वो विशेष महत्व रखता है। उज्जैन में गया कोटा तीर्थ, जहाँ पे माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने तर्पण किया था, इसलिए वहां पर और सिद्धवट घाट है जहाँ पर तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए आज सुबह 12:58 तक का मुहूर्त बताया गया था और यहाँ पर सुबह से ही दोनों स्थानों पर तर्पण करने के लिए देश भर से लोग आए हुए हैं। ललित, चूंकि देखिए आज पितृपक्ष शुरू हो रहा है, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है। पंडित क्या कुछ कहते हैं, क्या चंद्र ग्रहण का पितृपक्ष पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई असर देखने को मिलेगा? जी, जैसा कि पंडितों का कहना है कि ये जो चंद्र ग्रहण के दौरान आज जो पितृ श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, श्राद्ध पक्ष 15 दिन का है, लेकिन आज जो श्राद्ध पक्ष रहेगा, जो पितरों का तर्पण करेंगे रात दोपहर में 12:58 तक का समय है, उसका एक विशेष महत्व रहेगा। जो पितरों के आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, देखते हैं हम कि धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष महत्व होता है पितृपक्ष का। चूंकि आप घाट का जिक्र कर रहे थे ललित, घाटों की अगर बात की जाए तो वहां पर पितृपक्ष की शुरुआत चूंकि आज से हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने वहां पर देखी?
जी, जैसा कि जो उज्जैन में मैंने कि जैसे बताया आपको, गया कोटा तीर्थ है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने तर्पण करा था, और एक सिद्ध वट है। साथ में यहाँ पर रामघाट पर भी तर्पण किया जाता है, लेकिन रामघाट पर नदी का पानी पूरे जो जलमग्न है सारे मंदिरों, और जो यहाँ पर तर्पण किए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ पर जो राणो जी की छतरी है, यहाँ पर कुछ लोग तर्पण करवा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य महत्व है वो सिद्धवट का और गया कोटा तीर्थ का है, इसलिए वहां पर अधिक संख्या में लोग तीर्थ वो करवाने गए हैं। और ललित, कहा जाता है कि श्राद्ध जो है श्रद्धा शब्द से बनता है, यानी कि जब पितृपक्ष किया जाता है तो हमारे जो पितर होते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है और उसी श्रद्धा भाव से हम उनके लिए तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। जी बिल्कुल सही है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिनके प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, हमारे जो पूर्वज रहते हैं उनको याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, इसीलिए तर्पण किया जाता है। और इसीलिए जो उज्जैन के ये दो स्थान है ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यहाँ पर तर्पण किया जाता है, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करके तर्पण करते हैं। बिल्कुल, स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं। जैसा कि आप घाटों पर बता रहे थे कि अभी चूंकि देखिए बारिश का दौर भी जारी है, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, तो किनारे जब व्यवस्थाएं की गई होंगी तर्पण के लिए तो बिल्कुल ध्यान में रखकर की गई होंगी ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। घाट पर जब आप पहुंचे होंगे ललित, तो देखिए सुबह से तर्पण करने के लिए तो लोग पहुंच रहे हैं शुभ मुहूर्त के हिसाब से, और शाम तक की अगर बात की जाए तो कब तक घाट पर लोग जा सकते हैं और कब तक तर्पण कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी है घाट होने वो जलमग्न है, इसके घाट से थोड़ी दूर पर जहाँ ओटले बने हुए हैं, जैसे कि जिनको मंच कह सकते हैं, या जहाँ पर लोगों ने पुजारियों ने अपनी बैठक व्यवस्था बनाई है, वो अभी पानी वहां से उतर चुका है, इसकी वहां पर कर रहे हैं। रही बात घाटों की, तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है, जिससे कि लोग नदी में ज्यादा दूर नहीं जा पाए, क्योंकि तर्पण के लिए स्नान जरूरी है, और जो तर्पण की चीजें उनको नदी में विसर्जित किया जाता है, इससे उनको मुख्य जहाँ पानी कम है वहां तक जाने दिया जा रहा है, जिससे कि तर्पण की हुई चीजों का विसर्जन कर सके। चलिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी ललित। अब ये भी बता देते हैं कि पितृपक्ष में घर पर श्राद्ध आखिर कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि तर्पण कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसी तरीके से अब आपको ये भी बताते हैं कि घर पर इस दौरान श्राद्ध कैसे करना होता है। श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है, उसके बाद घर की साफ सफाई करनी होती है और पूरे घर में गंगा जल छिड़कना होता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए, फिर तांबे का चौड़ा बर्तन लेना होता है, बर्तन में काला तिल, दूध और गंगा जल भी डालना होता है। इसके अलावा जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराना होता है, और जल बर्तन में गिराने के दौरान अपने पितरों को याद करना होता है। पितरों के लिए भोजन तैयार करना होता है और श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को घर पर बुलाना होता है। देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए भोजन निकाला जाता है और सच्चे मन से ब्राह्मण के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है। तो पितरों को गाय के दूध से बनी खीर जरूर अर्पित की जाती है और भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान भी किया जाता है और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। और चलिए, हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ गए हैं, उनसे हम इसका और महत्व जानने की कोशिश करेंगे। मुरारी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, चूंकि ऐसा सहयोग बन रहा है कि पितृपक्ष के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी है, तो तमाम लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या चंद्र ग्रहण का पितृपक्ष पर कोई असर देखने को मिलेगा या किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और मैं आपको बता दूं कि एक दुर्लभ संजोग बना हुआ है। अनेक वर्षों बाद ऐसा संजोग बना है कि अमावस्या के दिन पितृपक्ष जिस दिन प्रारंभ हो रहा है उस दिन ग्रहण लग रहा है। और इस चंद्र ग्रहण का एक खास बात और बता दूं कि कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं और उस कुंभ राशि में राहु पहले से बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रहण दोष बन जाता है। एक तो चंद्र ग्रहण है ही और कुंडली में ग्रहण दोष बन जाता है, इसलिए ये विशेष महत्व देने वाला होता है, विशेष फल देने वाला होता है। और कुछ राशि के लिए अशुभ तो होता है, जैसे कुंभ राशि वालों के लिए तो अशुभ रहेगा निश्चित तौर पे, लेकिन कुछ राशि जैसे मेष राशि है, वृष राशि और मिथुन राशि है, ये तीन राशि वालों के लिए खास तौर पे अच्छा फल देने वाला है। तो इसीलिए ग्रहण का जो प्रभाव है ये कुछ राशि के लिए अशुभता जरूर रहेगी, लेकिन कुछ राशि के लिए अच्छी स्थिति भी लाएगी। जी,
पंडित जी, पितृपक्ष का मैं महत्व भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्व ही होता है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जब अपने अपने पितरों के लिए लोग पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, उनके लिए श्राद्ध करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए पितृपक्ष में क्या होता है कि जब जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ होता है उस दिन कोई भी विशेष कार्य वर्जित हो जाता है, लेकिन कि दो चीजों के लिए पितृपक्ष काफी शुभ फलदायी होता है, काफी अच्छा माना जाता है। एक तो पितृ कुंडली में किसी भी व्यक्ति कुंडली में पितृ दोष बना है तो वो व्यक्ति अगर पितृपक्ष में यदि पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर ले तो उसके जो दोष का जो दुष्प्रभाव है काफी हद तक कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो मंत्र भी मैं आप लोगों को आपके माध्यम से मैं सभी को सुनाना चाहूंगा कि ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये सुनने में साधारण मंत्र लग रहा होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा है और किसी भी प्रकार का पितृदोष है, यदि हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों का किसी का पिंडदान सही से नहीं हुआ है या श्राद्ध कर्म किसी कारण से नहीं हुआ है तो पितृ गायत्री मंत्र के जाप करने से ही उसका जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंडित जी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि आज चूंकि देखिए चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष दोनों एक साथ पड़ रहा है और कई सालों के बाद ऐसा मौका है जब ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसका क्या कुछ असर होगा, कौन सी राशि पे होगा, ये पंडित जी हमें बता रहे थे। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते। ललित, देखिए आप भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके से घाटों पर व्यवस्था की गई है, किस तरीके से लोग तर्पण करेंगे, और पंडित जी भी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पितृपक्ष का महत्व होता है। और देखिए ललित, आज की अगर बात की जाए तो देखिए लोग पिंडदान तो करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, साथ ही साथ दान का भी बड़ा महत्व होता है आज के दिन। सही कहा आपने कि आज के दिन पंडितों को भोजन करवाना और कौवों को या गाय को या कुत्तों को इनको जो है इनको खाना खिलाना ये बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में सबसे अधिक कौवों को तलाश किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि कौवे जो है उनके पितरों के रूप में आते हैं या उनको खिलाने से उनके पितरों तक उनका खाना पहुंचता है, उनकी मनपसंद की चीज पहुंचती है। इसलिए अधिकांश जगह पर कौवों को ये जो उनके पितरों के लिए बनाई हुई चीज रहती है, जो तर्पण के लिए चीज बनाई रहती है, वो परोसी जाती है। तो दान का क्या कुछ महत्व होता है ये हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित जानकारी के लिए।